अगर आपको कोई भी ऐसी कंपनी दिखती है जो ऐसे टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न का आई वुड से रूप धारण करती है, ओके, और यहाँ पे देखो बार बार आपको है ना ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते हुए लोअर लोज लोअर हाइस, लोअर लोज लोअर हाइस, लोअर लोज लोअर हाइस, ओके, ऐसे टाइप ऑफ चार्ट को आपको ज़रूर रडार पे रखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए चार्ट्स टू स्टडी फॉर द वीक के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे चार्ट का स्टडी करेंगे जिसमें 6 चार्ट है ना अपने रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में ब्रेकआउट दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो चार्ट है इनके अंदर खास बात ये है कि एवरी चार्ट अलग अलग टाइप का पैटर्न बना रहा है। कोई कप एंड हैंडल बना रहा है, तो कोई टाइट रेंज बना रहा है, या फिर कोई रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है। तो इस वीडियो से है ना आपको ढेर सारा लर्निंग मिलने वाला है। तो आपसे मेरी एक गुजारिश है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा हम लोग जो स्क्रीन के ऊपर स्टॉक्स है उनका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और हम लोग डीप डाउन करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। दिस वीडियो इज़ मेड फॉर ओनली लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस। Kindly note that I am not giving any financial advice or I am not giving any buy or sell recommendation of any stock in the market. Okay, this is just a educational and learning video. चलो दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और 6 चार्ट का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला जो चार्ट लाया हूँ ना वो है रैलीज इंडिया का। तो दोस्तों, सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं ये चार्ट क्यों लाया हूँ रैलीज इंडिया का और मुझे क्या पसंद आया। देखो, इसके अंदर अगर आप देखो ना तो ये कितना अच्छा मस्त एक बेसिंग पैटर्न बना है, और बेसिंग पैटर्न बनने के बाद में ना यहाँ पे ना ये हैंडल बन रहा है। अभी आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी कप एंड हैंडल पैटर्न बने तो उसके अंदर जो ब्रेकआउट होता है, ओके, कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर समझो कि यहाँ पे ना एक ऐसा कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, ओके, तो अगर जो उसका जो हैंडल है, अगर हैंडल के अंदर टाइटनेस है जैसे ये वाले चार्ट के अंदर दिख रहा है, तो आपका वो जो काउंटर की प्रोबेबिलिटी है ना वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। ओके, वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि टाइटनेस से होता क्या है ना कि जो सेलिंग प्रेशर है वो पूरा ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे ना अब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर के कारण हमें एक अच्छा मूव देखने मिलता है। तो आप लोगों को दोस्तों रैलीज इंडिया को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि आज का जो मार्केट है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, फ्राइडे को निफ्टी 50 डाउन रहा है 0.86%। इतने गिरते हुए मार्केट में ये जो कंपनी है ये खड़ा हुआ है अपने रेजिस्टेंस पे, और यहाँ पे ये देखो कितना अच्छा एक सेटअप बना रहा है। और ये जो चार्ट है हमें ज़रूर हमारी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और आगे आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ऐसे चार्ट को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए हमारे स्टडी पर्पज़ के लिए। तो पहला चार्ट था रैलीज इंडिया का। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर। जो नेक्स्ट चार्ट लाया हूँ ना वो है मध्य भारत एग्रो का। नाउ अभी मैं इसके अंदर है ना थोड़ा फुर्सत में आपको पूरा समझाता हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है, मसला क्या चल रहा है। ओके, ये देखो इसके अंदर क्या हुआ ना कि एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड पे साइडवेज में प्राइस चले गया था, ओके, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चलने लगा, ओके, और फिर यहाँ पे वापस ये जो था ये एरिया के आसपास आके रीटेस्ट लिया। ओके, मैं इसी को एक काम करता हूँ, यही लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ। ये देखो, आपको लर्निंग भी अच्छा मिलेगा। देखो, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देख के प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में वापस यहीं पे आके रीटेस्ट मारा। रीटेस्ट मारने के बाद में यहाँ से वापस हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज। अब वापस क्या कर रहा है ना, जैसे इसका ये जो साइडवेज जोन है ना, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, ये देखो, अभी मैं ना इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आपको थोड़ा सा एक अच्छा लर्निंग देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अब ये जो टाइट रेंज जो दिख रहा है ना साइडवेज जोन का, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो जैसे जैसे प्राइस नीचे गिर रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे वापस प्राइस साइडवेज तो डाउन मूव में आ रहा है वैसे वैसे प्राइस कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, और जब वापस आया यहाँ पे थर्ड टाइम तो वापस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखो। तो ये जो प्राइस एक्शन और जो वॉल्यूम एक्शन का जो मिश्रण है, ओके, ये आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और ऐसे काइंड ऑफ चार्ट को, ओके, आपको अपनी वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना चाहिए। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, इसके अंदर जैसे ये बुलिश कैंडल बनता है, ये देखो जैसे ये बना,
जैसे ये बना, ओके, और जैसे ये बना, ओके। एवरी बुलिश कैंडल के यहाँ पे अगर आप देखो ना तो कितना अच्छा वॉल्यूम हमें देखने मिला, ये देखो, ओके। तो अभी ऐसे जो चार्ट सेटअप है ना, आपको ज़रूर वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। और अभी यहाँ पे है ना, ये देखो, यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, और यहाँ पे थर्ड टाइम एंड द फोर्थ टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे गिरते हुए मार्केट में अगर आपको ऐसे चार्ट दिखाई देते हैं जो रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको वो चार्ट को ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, ओके। और दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, ये जो चार्ट जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए, दोस्तों ऐसे ही कोई मतलब 2-5 मिनट में स्टॉक नहीं मिल जाते हैं, ओके। ये चार्ट को ढूंढने में समय लगता है, मेहनत लगती है, तो मैं सारा मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो। तो अगर आपको लगता है ना कि मैं वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से सिखा पा रहा हूँ, आपको लर्निंग मिल रही है, तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट करना ज़रूर मत भूलना, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे यहाँ पे है ना, जैसे ये स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है ना, तो आपको ज़रूर इसको अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए और आपको इसको रिव्यू करना चाहिए, ओके। MBAPL इसका टिकर का नाम है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चार्ट के ऊपर आए हैं ना, वो है एक में सोलार होल्डिंग्स। नाउ आई वॉन्ट टू टीच यू ओवर हियर वन थिंग, ओके। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अगर कभी भी कोई भी चार्ट, ओके, IPO के साथ में आता है, यहाँ पे जो काउंटर था IPO के साथ में आया था यहाँ पे, फिर यहाँ से नीचे गया, और ये जो बॉटमिंग प्रोसेस था, ओके, बॉटम जब यहाँ पे इसने बनाया, उसके बाद में इसने वापस एक नया हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस एंड हायर लोस यहाँ पे इसने बनाना स्टार्ट किया। अभी जैसे ये हाई टूटेगा ना, तो इसको बोला जाएगा कि इसका जो ऑल टाइम हाई है ना, वो ब्रेक हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पे ब्रेक करने की, तो यहाँ पे ना 2-3 अटेम्प्ट लग गए हैं, लेकिन ये ऑल टाइम हाई का जो प्रीवियस जो रिजेक्शन एरिया था ये वाला, ओके, इसका ब्रेकआउट अच्छे से मिल नहीं पा रहा है। तो अभी इसको बोलते हैं, ओके, ऑल टाइम हाई IPO बेस्ड ब्रेकआउट। और यहाँ पे ना एक टाइट रेंज देखने को मिल रहा है, देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो दोस्तों, आई कैन टेल यू दिस थिंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ टाइम कि मैं है ना ऐसे टाइप ऑफ टेक्निकल स्ट्रक्चर को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई भी चार्ट में अगर आपको ऐसा टेक्निकल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा चार्ट मिला है। वैसे चार्ट को ज़रूर अपने रडार पे रखिए, ज़रूर वॉच लिस्ट पे रखिए, और जब भी वो चार्ट ब्रेकआउट दिखाई देते हैं, ओके, जब भी वो चार्ट में ब्रेकआउट दिखाई देता है, तो वो चार्ट को अपने स्टडी पर्पज़ के लिए ज़रूर रिव्यू करने का, ओके। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए, कि देखो यहाँ पे जो कैंडल्स की जो साइज़ है, इसके साथ में वॉल्यूम एक्शन को देखो। इससे ये प्रतीत होता है, कि कोई ना कोई HNI पार्टी, इसके अंदर ज़रूर अपना इंटरेस्ट प्रतीत कर रही है, इसके अंदर इंटरेस्ट दिख रहा है, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे लोगों के कारण इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं जनरेट होगा, ओके। तो इससे पता लगता है कि इवन दी HNIs हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आर शोइंग देयर इंटरेस्ट, और ये चीज़ है ना काफ़ी लेजिट दिख रही है वॉल्यूम बार्स के अंदर, ओके। तो ये था SEME सोलार होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी का चार्ट, एंड वी हैव स्टडीड दिस चार्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, एंड इससे आई होप आपको कुछ सीख मिल रहा होगा, ओके। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, और वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, ओके। तो अभी आप इसके चार्ट को स्टडी करो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये ना मतलब वन वे रैली दिया है, कहाँ से, ये लेवल से, ओके, टिल दिस लेवल, ओके, सिंस दिस लेवल टू दिस लेवल, और ये लेवल के अंदर इसने काफ़ी बार इसने अपॉर्चुनिटीज़ दिया, लाइक हायर हाइज हायर लोस का, ओके। नाउ दैट डिपेंड्स कि किसने ये अपॉर्चुनिटी को मटेरियलाइज किया और किसने मटेरियलाइज नहीं किया, बट द पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज़ राइट नाउ दैट इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट केयरफुली, व्हाट यू आर एबल टू सी, आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है? आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि एक चार्ट जो इतनी लंबी अवधि से, ओके, काइंड ऑफ लाइक वन वे स्टेरॉइड्स पे गया है ऊपर के साइड, ओके, ये चार्ट अभी साइडवेज में जाके एक काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ये देखो,
अगर आपको कोई भी ऐसी कंपनी दिखती है जो ऐसे टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न का आई वुड से रूप धारण करती है, ओके, और यहाँ पे देखो बार बार आपको है ना ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे मतलब ऐसे ट्राई कर रहा था ये चार्ट कि मैं यहाँ ब्रेकआउट करूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट करूँ, लेकिन फाइनली हुआ क्या कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन थी, ये देखो पहले कॉन्ट्रैक्शन इतना था, ओके, प्राइस वॉल्यूम एक्शन का, ओके, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्शन इतना कम हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्शन इतना कम हो गया, और अभी यहाँ पे 2-3 कैंडल बनी है। तो आपको पता है हम लोग बचपन में एक स्प्रिंग के साथ में खेलते थे, ओके, जैसे जैसे उसको दबाते थे उसका साइज़ कम होता जाता था, ओके, जैसे जैसे दबाते थे उसका साइज़ कम होता जाता था, और जब उसको छोड़ते थे तो वो एकदम से उछलता था। तो ये काइंड ऑफ ये स्प्रिंग की तरह दिख रहा है, ये काइंड ऑफ और ऐसे टाइप ऑफ चार्ट सेटअप को बोलते हैं वीसीपी चार्ट स्ट्रक्चर। और वीसीपी में हम लोग देखते हैं कि ये जो प्राइस एक्शन का जो कॉन्ट्रैक्शन की जो डेप्थ है, ये हर बार कम हो रही है नहीं हो रही है, ये हर बार कम हो रही है नहीं हो रही है, ओके। और ये जो डेप्थनेस है प्राइस एक्शन के स्विंग लो की, ये बार बार कम होते गई, जिससे हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे लर्निंग देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे है ना अगर ये काउंटर अगर ये कंपनी डिक्सन टेक अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो आपको ज़रूर इसको रिव्यू करना चाहिए स्टडी पर्पस के लिए, ओके। तो काइंडली कीप दिस कंपनी ऑन योर रडार एंड जस्ट कीप स्टडिंग, ओके। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैं नेक्स्ट जो चार्ट लेके आया हूँ वो है सीजी पावर का। नाउ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ना, ओके, इसका भी आई वुड से आईपीओ आया था अराउंड दिस लाइक एनएससी के अंदर, तो मुझे यही दिख रहा है, ओके, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे दिख नहीं रहा है वैसे, आई हैव टू सी कि ये हुआ क्या है, सीजी पावर फ्यूचर ये क्या दिख रहा है। बट अगेन लाइक अभी जो चार्ट दिख रहा है जो हिसाब से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर फ्यूचर या फिर कैश, इट विल नॉट मैटर मच, ओके। तो अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पे अगर देखते हैं ना सीजी पावर को, तो यहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये देखो आप देख सकते हो, लोअर लोस लोअर हाइस, लोअर लोस लोअर हाइस, लोअर लोस लोअर हाइस, ओके। बाद में कभी भी कोई भी काउंटर दोस्तों, कभी भी कोई भी कंपनी अगर अपना बॉटम आउट करता है ना, तो पहले साइडवेज में जाता है, साइडवेज में जाके फिर हायर हाइस हायर लोस बनाने की कोशिश करता है। एंड ये जो चार्ट है ना दोस्तों, आपको सेम पैटर्न बता रहा है। तो मोटा मोटी मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि आपको इससे लर्निंग क्या लेनी चाहिए कि ये डाउन ट्रेंड में था, बॉटमिंग काइंड ऑफ पैटर्न बना, ओके, लाइक साइडवेज, एंड देन फिर धीरे धीरे वापस ऊपर गया, और अभी है ना ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना पहला वाला, ये कॉन्ट्रैक्शन में है। और अगर यहाँ से दोस्तों में एक ब्रेकआउट देखने मिलता है तो ज़रूर इसको हमें रिव्यू करना चाहिए स्टडी पर्पस के लिए आगे आने वाले दिनों में, एंड देन फिर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक अच्छा खासा वापस प्राइस एक्शन को बिल्डअप होते हुए या फिर शेप अप होते हुए। एक और चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पे कि इसका वॉल्यूम एक्शन इज़ लुकिंग रियली रियली शार्प, एंड दिस थिंग यू शुड नॉट बी फॉरगेटिंग एंड यू शुड डेफिनेटली बी कीपिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट काउंटर, एंड ये जो चार्ट में लेके आया हूँ, दिस इज़ द लास्ट चार्ट, ओके, सुप्रीम इंडस्ट्री, ओके, दिस इज सुप्रीम इंडस्ट्री का चार्ट। एंड यहाँ पे ये जो आपको जो एक्शन दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड था। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब तक कोई भी कंपनी 200 ईएमए के नीचे रहेगा, आपको ये चीज़ दोस्तों आप हमेशा याद रखो, आपके हाथ जलने से बचा देगा ये वाला पॉइंट। जैसे ही ये 200 ईएमए को बेरिश क्रॉसओवर किया, यू कैन सी कितना अच्छे तरीके से डाउन ट्रेंड में गया, एंड द मोमेंट यू सो दिस काइंड ऑफ ये जो चार्ट सेटअप कप एंड हैंडल बना रहा था, और यहाँ पे आपको टाइटनेस वाला एक्शन देके ब्रेकआउट करके अभी जस्ट ये जो ऊपर आया ना, ये जो ईएमए और प्लस प्राइस एक्शन का यहाँ से जो ब्रेकआउट देखने मिला है और अभी जस्ट रेजिस्टेंस के नीचे आया है, ऐसे टाइप ऑफ चार्ट को आपको ज़रूर रडार पे रखना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो ये जो पैटर्न है कितना प्यारा बना है, और यहाँ पे ना अगर हमें यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देता है, तो ऐसे चार्ट को हमें ज़रूर स्टडी पर्पस के लिए रिव्यू करना चाहिए। एंड द बेस्ट थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट दिस चार्ट इज़ कि यहाँ पे ना इसने टाइटनेस सेटअप बनाया था, टाइटनेस सेटअप बनाया, ब्रेकआउट दिया, और अभी जो ये है ना ये स्टैंडर्ड यहाँ पे ब्रेकआउट जो है रेजिस्टेंस का एरिया यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे एक चीज़ की और आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो है वो है आपका वॉल्यूम एक्शन। यहाँ पे अगर वॉल्यूम एक्शन बड़ा बनता है और यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो आपको ज़रूर
इसको रिव्यू करना चाहिए और आप इसको अपने रडार पे रख सकते हो। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। मेरी जो मेहनत है आपको हेल्प कर रही होगी अपना जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने में। अगर दोस्तों आपको लगता है ना, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको दोस्तों लगता है कि 1% भी मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ आपकी स्विंग ट्रेडिंग करने की स्टाइल को इम्प्रूव करने में, आपको मार्केट सिखाने में अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों ये आपका कर्तव्य होना चाहिए कि हर एक वीडियो को लाइक करो, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करो, जिससे है ना मुझे भी एक मेरा मोटिवेशन बना रहे। आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको अवार्ड्स मिलते हैं, लाइक उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहता है ताकि वो जो काम कर रहे हैं ना उनका जो मोजो है वो कंटिन्यू होता रहे। लाइकवाइज मेरा जो कंटेंट मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने में, अगर आप मुझे अप्रिशिएट करते रहोगे कमेंट में लिख के कि सुनील अच्छा वीडियो है, अगर कुछ मैं ख़राब भी कर रहा हूँ ना भाई आप लिखो कि सुनील ये ख़राब कर रहा है तू, चलेगा, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आपको जो भी आपके जो विचारधारा हैं आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आप दोस्तों एक कमेंट ज़रूर करो जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखनी है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो ये वीडियो उनके साथ में व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करना मत भूलना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको काफ़ी समय हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और इतनी लंबी अवधि में आपने वीडियो देखने के बावजूद अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसकी वेट कर रहे हो दोस्तों? What are you waiting for, guys? Kindly hit on that subscribe button and subscribe to our channel so that my motivation keeps going to create more insightful content for you guys. आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड दोस्तों बाय बाय।